Student, how are you? Today we have to discuss over some tips for the preparation of examination. तो आज हम बात करने वाले हैं कि परीक्षा के दौरान आपको क्या ध्यान रखना। बहुत सारी चीजें होती हैं। हम लोगों का भी एक्सपीरियंस है कुछ परीक्षा देने के लिए तो लंका लगी रहती। तो पहली बात तो ये आपको यू हैव नॉट टू फियर, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। एग्जामिनेशन है, कोई अग्नि परीक्षा नहीं है जो सीता जी की तरह आपको खड़ा होकर के आग में जलना है, जल गए तो ठीक नहीं है और नहीं जले तो वो सो यू हैव नॉट टू फियर, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जिस तरह की आपने पढ़ाई कर रखी है, जिस तरह की तैयारी कर रखी है आपने, वैसा तो आपको पता ही होगा। तो आप पहली बात तो ये कि आप अपने आप से झूठ ना बोलें, हालाँकि माँ-बाप से तो everything is going well and I have prepared well and think that I will get more than 80% or 90%. But don't make false promises. आपको झूठे वादे बिल्कुल नहीं करने। आप प्रेमी थोड़ी हैं जो झूठे वादे करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस इज दैट यू हैव नॉट टू फियर, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। और ये परीक्षा जो है आपको खुश होना चाहिए, चिंतित नहीं होना चाहिए। आपने इसी परीक्षा, इसी 2000 में इतने दिन तक परिश्रम किया था। दूसरी बिंदु हमारी है कि डोंट केयर ओनली फॉर द मार्क्स। इट मीन्स टू से कि अपने आप को कभी भी केवल नंबर के लिए तैयार मत रखें। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं ना, कोलू टाइप के बच्चे होते हैं, वो रट-रट करके बहुत सारा नंबर, कोलू टाइप मतलब किसी का नाम नहीं ले रहे हैं हम, मतलब लुल्लू-मुल्लू टाइप के होते हैं, जिनके नाम भी छोटे-छोटे रहते हैं और वो जॉनसन्स बेबी ऑल वाले बच्चे जो ये बना के रखते हैं कि हम जो है वो इतना 90 नंबर लाएँगे, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसके 2 असर होते हैं। पहला असर ये होता है कि आपने एक जो सेटअप किया है कि मुझे 80 नंबर लाना है, तो आप 80 को ही पढ़ रहे हैं। हो सकता है आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो, तो आप 80 से ज़्यादा 90 नंबर ला दें, 95 नंबर ला दें, 97 नंबर ला दें। So this is not your target that you are going to get only 80, because if you decide one thing that I have to get it, it means to say that you are going to confine yourself. The third one is never use a shortcut. जिंदगी में या किसी परीक्षा में आपको शॉर्टकट तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी ये पुस्तक ले लो और 30 दिन में ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फला क्वेश्चन बैंक पढ़ो, फला 10 ईयर पढ़ो, तो फला 20 ईयर पढ़ो, ऐसे कुछ। रिमेंबर द टाइम व्हिच you have spent in your college or is and discussion with your teacher will help you. So you need full understanding of your subject. The fourth one is don't depend on the or guide. As I told you कि आपको कभी भी क्या नहीं करना है, तो शॉर्टकट नहीं जाना है। हो सकता है कुछ लोग शॉर्टकट जो है शॉर्टकट अ, चीज़ें सफलता हासिल कर लेते हैं, बट वो आपको सैटिस्फाई नहीं करता है। तो सबसे पहला काम ये है कि आप किसी डिपेंडेंसी है वो खत्म करें। उसके बाद से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू प्रॉमिस सेल्फ दैट आई कैन डू। ये स ये छोटी-सी लाइन जो है ना बाबू, ये बहुत अच्छी लाइन है, मीनिंगफुल लाइन है कि आप कह रहे हो कि आई कैन डू। यू आर सेइंग टू योरसेल्फ, यू आर टॉकिंग योरसेल्फ, आई कैन डू। तो अगर ये आई कैन डू आपके अंदर आ गया ना, तो समझ लीजिए कि आधी जंग तो वैसे ही जीत ली। आई कैन डू जैसे एक सड़क छाप प्रेमी होता है जिस घर में शौचालय भी नहीं होता है और वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं तेरे लिए ताजमहल क्यों? वो कहता है आई कैन डू। तो वैसे वादे वाला आई कैन डू नहीं करना है। कि उसने वादे किए और फिर जो है हकीकत कुछ और निकली। तो आई कैन डू का मतलब आप उसमें डिवोटेड हो जाएँ और पहली बात कुछ है वो ना वो फ़िल्मों से बहुत आजकल प्रेरणा ले रहे हैं। तो फ़िल्मों का क्या है? अब फ़िल्मों में कन्फ्यूज़न देख लीजिए। एक बहुत अच्छी फ़िल्म आई थी जिसमें
कहा गया था कि जो बच्चे करते हैं उन्हें वो करने दीजिए। मतलब थ्री इडियट्स की मैं बात कर रहा हूँ। उस फ़िल्म में बताया गया था कि जो रेहान नाम का कैरेक्टर है, वो फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता है और पापा ज़बरदस्ती इंजीनियर बना रहे हैं। तो एक वो फ़िल्म आ गई, फ़िल्मों से प्रेरणा लिए कि द स्टूडेंट शुड डू व्हाट ही लाइक्स एंड उसी नायक की एक और फ़िल्म आ गई, वो क्या था दंगल। In that film, we watch the father does not let the children do what they like. He forces them to make a wrestler, even the girl wrestler. तो फिल्मों से प्रेरणा नहीं ले सकते। हाँ, कुछ ऐसी बिंदु होती है जैसे आजकल एक और 12वीं चल रहा है। शिक्षा में काफ़ी चीज़ें वो देखने को मिली हैं और बहुत सारे बच्चे वो प्रभावित भी हुए। परंतु में जो सबसे बढ़िया बात ये देखी दादी की ईमानदारी। दादी ईमानदार रहती है ना, कहते हैं ला दुनाली मार के खोपड़ी में। तो आपको दुनाली नहीं चलाना है बल्कि अपने आप से अपने आप को ईमानदार रखना है जो वो अ, नायक जो है अपने आप को ईमानदार रखता है यानी कि सारे बच्चे कर रहे होते हैं लेकिन वो चीटिंग नहीं करता है। तो आपको ये रखना होगा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और इसके बाद जो है कि आपको अपनी पोटेंशियल पहचाननी होगी, आपके अंदर क्या है। सपोज इट कि अ सब्जेक्ट कैन नॉट डिसाइड योर सक्सेस। इवन व्हेन यू टॉक अबाउट द पीपल सक्सेस, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, सो मेनी पीपल देयर आर दैट दे से कॉलेज डिग्री इज नॉट नेसेसरी द लाइफ। इट मीन्स दैट इट इज नॉट केयरलेसनेस बट ये है कि आप डिसाइड कर लिए कि नहीं हमको पढ़ना ही है, हमको नौकरी लेना ही है, तो दिमाग से नौकर मत बनिए, आप पढ़िए। अगली चीज़ ये है कि मेक अ टाइम टेबल फॉर योर स्लीपिंग एंड वेकिंग। सोना और जगना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको। टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा कि आपको कितने घंटे में अपनी नींद पूरी करनी है। बहुत से बच्चे है ना हठ योग की तरह हठ पे आ जाते हैं कि नहीं, हमको तो 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। एंड डूइंग दिस दे दे गेट सिक, ये बीमार पड़ जाते। बीमार पड़ गए और सोचिए कि ज़रा कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, अचानक हठ योग तरह से वो करने लगे 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, तो उनके साथ क्या होगा? ये बीमार पड़ जाएँगे, हॉस्पिटलाइज़ हो जाएँगे, तो समय खराब हो जाएगा। इसलिए टाइम टेबल होना उसके साथ-साथ ठंडी का मौसम है तो क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बच्चे जो स्कूल या भी चल रहे हैं शीतकालीन जैसा देख रहा है मैंने टोपी लगाया है, जैकेट पहना है, बगल में हीटर रखे हैं और उससे ज़्यादा जो है हमारे परम मित्र हैं जो हीटर भी लेके बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह होते ही जो का डंडा लेकर के खेलने चले जाते हैं क्रिकेट, तो चाहे कोई खेल हो, मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ किसी खेल को, तो आप जो है पूरी तरह से थक जाते हैं। खूब थक जाते हैं, खूब भूख लग जाती है आपको और फिर घर आते हैं तो भी मिलता है खींच के थाली जो पूरा जो है गर्दन तक भोजन कर लेते हैं, यहाँ तक गले तक और उसके बाद से खर-खर सो जाते हैं, कुम्भकर्णी नींद में। तो इस पर ध्यान देना है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू हैव नॉट टू प्ले दोज़ गेम विथ दैट यू गेट टायर्ड जिससे आप थक जाते हैं। क्योंकि जब शरीर का अपना एक अलग नियम है, क्योंकि जब आप थक जाएँगे तो शरीर को आराम चाहिए और इसके साथ-साथ आपको लग सकती है, यू मे गेट इंजर्ड योरसेल्फ आप अपने आप को घायल भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि कहीं आपको फिट एंड फाइन रहना है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विकसित रहता है। हेल्थ इज़ वेल्थ ये ध्यान रखिएगा। उसके आगे चलते हैं तो एक चीज़ आपको याद रखनी क्या रिमेंबर दिस इज़ नॉट द लास्ट वन। Okay, some students think that oh my God, it will be very I will be humiliated. My relatives and my brother, sister and my neighbors they will say ये क्या किया आपका लड़का तो बहुत पढ़ रहा था लेकिन फेल हो गया इसका बैक लग गया ये हो गया वो हो गया तो जरा सोचो बच्चों गलती उससे होती है जो कुछ करता है बैठ करके ताली बजाने वाले लोग केवल ताली बजाते हैं उनको तो कुछ नहीं करना होता है। तो कोई काम जो कर रहे हैं तभी तो सही या गलत होगा। इट मीन्स दैट
यू आर डूइंग वेल और आप में उतरे हैं रण में, तो जीत-हार तो लगी रहती है। पर ये होना चाहिए जैसे क्रिकेट होता है ना आप देखते हैं ज़िंदगी भी एक क्रिकेट की तरह है। उसमें अगर कई टीम ऐसी होती है जो 12 मैच लगातार हार जाती है, 13 मैच हार जाती है, लेकिन फाइनल में जीत जाती है। पिछले साल आप लोगों ने देखा वर्ल्ड कप जो हुआ है भारत में क्रिकेट का, तो भारतीय टीम 10 मैच में अजेय रही है, लगातार। सब लोग सोच रहे थे इंडिया विल डिफीट ऑस्ट्रेलिया वेरी ईज़ी, बट आई वाज़ सेइंग दैट आई कैन बिलीव क्या कहते हैं पॉइज़िनियस स्नेक, वाइपर, ब्लैक माम्बा, इंडियन कोबरा, they will not do any harm. But where there is question of Team Australia, it is very dangerous, and they show their real talent in the final. तो 10 मैच जीतने के बाद फाइनल में हार गए। तो क्या उन्होंने खेलना छोड़ छोड़ दिया? नहीं, बल्कि उसी ऑस्ट्रेलिया को टी20 श्रृंखला में पटक-पटक के धोया। फिर ये जो अफ़गानिस्तान की टीम है, इसको भी हराया। तो खेलना नहीं छोड़ दिए या फिर ये छोड़ छोड़ दिए कि टीम बनाओ, ड्रीम 11 करो, वो करो, ये करो। तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि ये जो एग्जामिनेशन है, दिस इज़ नॉट लास्ट वन, दिस इज़ द बिगिनिंग एंड बिलीव योरसेल्फ इफ यू हैव पावर ऑफ कॉन्फिडेंस विथ पॉजिटिव थॉट्स, यू मे गेट सक्सेस। अगर आपके सकारात्मक विचार हैं, आप सोचते हैं कि आप सकारात्मक विचारों के साथ अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, तो आप समझिए कि आप सफल होंगे और जो सफलता मिलेगी ना, द सक्सेस यू गेट विल लास्ट लॉन्ग, वह सफलता बहुत लंबे समय तक चलेगी। बट बाय यूजिंग ए शॉर्टकट इवन यू कैन बी अ मिलियनायर। शॉर्टकट यूज करके आप क्या हो सकते हैं? मिलियनायर हो सकते हैं, बिलियनायर हो सकते हैं, बट दैट सक्सेस विल नॉट लास्ट लॉन्ग। ओके, इट विल नॉट गिव यू सेटिस्फैक्शन। यह चीज आपको संतुष्टि नहीं देगी। तो आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है? पहली बात तो आपको डरना नहीं है, एग्जामिनेशन कोई सुविधा का मुंह नहीं है जिसमें आप घुसने जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि केवल नंबर के लिए नहीं पढ़ेंगे। तीसरी चीज है कि शॉर्टकट प्रयोग नहीं करेंगे। चौथा ये है कि ये जो गाइड वाइड पढ़ते हैं आप लोग शॉर्टकट, ये फला क्वेश्चन है, चिला क्वेश्चन है, तो ये आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ आपको अपने अंदर आत्मविश्वास से भरे रहना है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट एट एनी रेट, इन एनी केस। आगे चलते हैं, तो अब आपको अगली बिंदु क्या रखना है कि कोई भी काम नेवर पुट ऑफ टुमारो। कोई भी काम जो है कल पर मत टालिए। कल करे सो आज करे सो अब पल में परलय होगी बहुरी करे वो कब। हो सकता है कि वो टाइम ही ना आए, यानी कि कल पर नहीं टालना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने सोने, जागने, फ्रेशनेस ये सब का टाइम टेबल होना चाहिए। बिना टाइम टेबल जीवन जो है पशु के समान है। देखते हैं ना पशु बँधा रहता है, कभी हरा चारा फेंक दीजिए, जुगाली करके खा लेगा, वहीं गोबर कर देगा। फिर नाद पे ले जाइए, वहाँ खाएगा तो आप एट लीस्ट यू आर नॉट एन एनिमल, ओके, यू आर अ सोशल एनिमल। इसके बाद क्या करना है? इस सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यह अंतिम परीक्षा नहीं है, दिस इज़ नॉट लास्ट वन, दिस इज़ द बिगिनिंग, ओके? और माता-पिता से भी अनुरोध ये है कि अपने बच्चे पर अतिरिक्त प्रेशर ना बनाएँ, अतिरिक्त दबाव ना बनाएँ। ये बिल्कुल ना कहें कि चड्ढा का लड़का इतना पा गया, तो चड्ढी का लड़का इतना पा गया, कक्कड़ का ककड़ी का, मक्कड़ का मकड़ी का, तो ऐसा नहीं करना है। आपको बस ये करना है कि बेटा जो भी करो सकारात्मक साथ रखो, अपने अपने क्षमता पर विश्वास रखो और ताने तो बिल्कुल नहीं मारने हैं, क्योंकि आप समझ लीजिए कि किसी को अगर इफ यू हिट ए पर्सन विथ लॉग, तो इट कैन हर्ट ओनली अ पार्ट ऑफ बॉडी। यदि आप किसी को लाठी से मारते हैं, तो केवल एक वो शरीर के किसी अंग को चोटिल करेगा या चोट पहुँचाएगा। बट व्हेन यू यू बीट समवन विथ योर वर्ड्स, इट गिव्स अ लास्ट लॉ क्या कहते हैं ना बहुत डीपेस्ट वुंड देता है, ये गहरा जख्म देता है। इसलिए माता-पिता से अनुरोध है कि वे प्यारे बच्चों को अपने
जिगर के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को जिसने इतना दर्द सहा है, एक परीक्षा के लिए उसके ऊपर प्रेशर ना बनाएँ। इसके अतिरिक्त ये है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये ध्यान दें कि किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर ये वादा करता है कि फला सफल हुआ, ये हो गया, वो हो गया, ये आईएएस बन गया, ये पीसीएस बन गया, तो आप ज़रा देखिए कि एक बनता है, उसको सब लोग विज्ञापन में उठा लेते हैं। कितने हज़ार फेल का कोई नहीं दिखाता है। कितने बच्चे सपने लेकर बड़े-बड़े शहरों में जाते हैं। बेटा सपने बड़े देखने चाहिए, ज़रूरी चाहिए, ऐसा नहीं है कि तो सपने देखना बंद कर लेकिन आप अपनी क्षमता को पहचानिए। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो आईएएस यानी यूपीएससी की परीक्षा ही देख यूपीएससी की जो परीक्षाएँ हैं, उसमें कितने परसेंट रिज़ल्ट बनता होगा, कितने परसेंट फेल होते होंगे। तो अगर ये मान के चलिए अगर आपका पोटेंशियल उतना है, आप कॉन्सन्ट्रेट कर सकते हैं, अगर आप स्थिर रह सकते हैं, आपके अंदर जुनून है, जज़्बा है और आपका दिमाग इधर-उधर नहीं लगा है, मतलब धनिया, लहसुन, बैंगन बोने में नहीं लगा है, मतलब 4 कट्ठा धनिया ये जान वाले में, तो आप उसके लिए अपने माता-पिता से भी कह सकते हैं कि हम फला नगर या फला जगह भेज देंगे, तो आई विल बी प्रिपेयर गुड देयर ध्यान रखेंगे। या नहीं, तो अगर आपके अंदर पोटेंशियल भी नहीं है, वो एबिलिटी भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है और किसी तरह से आपने गुरुजी को पैसे-वैसे खिला कर के अपने मार्क्स बढ़वा लिए हैं, तो अब वो मार्क्स के दम पर जब आप जाएँगे, तो खेत भी बिक जाएगा, समय भी नष्ट हो जाएगा और आप दरिद्र हो जाएँगे। तो पहली बात तो इस जान रखिए कि एकदम जैसा कि पहले थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया है आपको कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है। यानी कि स्वयं के प्रति ईमानदार रहिए। लोग कहते हैं फला बेईमान है, चिला बेईमान है। आप सुधरिए ना, आप सुधरिए, जग स्वयं सुधर जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप इसको अक्षरशः पालन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।